हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक टेस्ट मैच का जिसका गुणगान आप लोगों ने खुद स्टार स्पोर्ट्स में भी सुना होगा। और स्टार स्पोर्ट्स ने तो इस टेस्ट सीरीज पे एक प्रॉपर ही एक सीरीज बना दिया है। तो आज हम उसी सीरीज में से एक टेस्ट मैच का इतिहास लेके आए हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गावा टेस्ट मैच की, जो कि 15 जनवरी 2021 को खेला गया था। और ये टेस्ट मैच भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया गावा यानी ब्रिस्बेन के ग्राउंड पे आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। बॉर्डर गावस्कर की ये टेस्ट सीरीज की आखिरी टेस्ट मैच और ये सीरीज डिफाइनिंग टेस्ट मैच। यदि भारत इस टेस्ट मैच को जीतता है तो गावस्कर ट्रॉफी भारत के हाथों में, ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीतता है तो ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के हाथों में। सीरीज डिफाइनिंग मैच में भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल, ना ही इसमें विराट कोहली, ना ही जसप्रीत बुमराह, ना ही इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने वाले बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और ना ही इस टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शामी। इसके बावजूद भी हम अपने नेट बॉलर के साथ में इस टेस्ट मैच को खेलते हैं, जहां पे टी नटराजन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाज हमारे इस मैच में शामिल होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस टेस्ट सीरीज से ही अपनी गेंदबाजी में परचम लहराने वाले मोहम्मद सिराज इस गेंदबाजी लाइनअप का हेड बनते हैं और इस टेस्ट सीरीज में वो एज ए तेज गेंदबाज अपने सारे गेंदबाजों को लीड करते हैं। चलिए अब मैच के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया आती है पहले बल्लेबाजी करने और ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कुछ खास नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया शुरू के ही ओवर में अपना 2 विकेट खो देती है, लेकिन पिच पे जम जाते हैं मार्कस लेबुशैन। जी हाँ दोस्तों, मार्कस लेबुशैन के बेहतरीन शतक और नीचे से बेहतरीन फिनिश करते हैं उनके कप्तान टिम पेन। यदि फर्स्ट इनिंग की ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड में बताऊं तो मार्कस लेबुशैन बनाते हैं यहाँ पे 108 रन, तो वहीं पे वेड के 45 और ग्रीन के 47 और लास्ट में टीम पेन के 50 रनों के बदौलत ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 369 बनाने में कामयाब रहती है। वहीं पे भारत की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और सुंदर, जिन्होंने 3-3 विकेट अर्जित करते हैं। तो वहीं पे इस टेस्ट मैच को एज ए गेंदबाज लीड कर रहे हैं मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिलता है। भारत की पहली इनिंग चालू होती है। भारत भी अपना पहला विकेट जल्द ही गंवा देता है। मैं आपको बता दूं कि भारत इस टेस्ट मैच में अपना नियमित अंतराल पे विकेट गंवाता चला जाता है। भारत के कई ऐसे खिलाड़ियों को स्टार्ट भी मिलता है, लेकिन उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और इसके बाद भारत सिर्फ 183 रनों पे अपने प्रमुख 6 बैट्समैन का विकेट खो देती है। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से लगभग 50% के दूरी पे था। भारत के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा जो है वो 45 रन बना करके आउट हो जाते हैं, तो वहीं पे पुजारा भी सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो वहीं पे रहाणे 37। तो इस टेस्ट मैच में कमबैक कर रहे हैं मयंक अग्रवाल भी सिर्फ 38 रन बना करके आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत भी इस टेस्ट मैच के पहले पारी में कुछ खास अपनी बल्लेबाजी से योगदान नहीं दे पाते हैं और सिर्फ 183 रनों पे भारत का 6 विकेट गिर जाने के बाद में इस टेस्ट सीरीज का हार भारत को दिखने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस टेस्ट मैच में 2 ऐसे गेंदबाजी ऑलराउंडर कमबैक कर रहे थे जो भारत को कमबैक कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से भारत को कमबैक कराते हैं। मैं आपको बताऊं कि वाशिंगटन सुंदर बनाते हैं 62 और शार्दुल ठाकुर बनाते हैं 67 रन, जिसके बदौलत भारत इस टेस्ट मैच के पहली पारी में 336 रन बनाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी 33 रनों की लीड ले लेती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अर्जित करते हैं, तो स्टार को 2 विकेट अर्जित होता है। तो वहीं पे पैट कमिंग्स को भी यहाँ पे 2 विकेट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आती है दूसरी इनिंग और दूसरी इनिंग में क्या जबरदस्त स्टार्ट करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। मैं आपको बता दूं कि पहले विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो 89 रनों की साझेदारी कर देती है, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया अब एक मजबूत स्थिति में दिखने लगती है। भारत को ऐसा लगने लगता है कि ये टेस्ट मैच शायद हमारे हाथों से निकल ना जाए, क्योंकि भारतीय टीम जो है यहाँ पे एक
बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप के साथ में नहीं उतरी होती है। लेकिन अभी तो हमारा मोहम्मद सिराज का बेहतरीन स्पेल बचा ही हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद सिराज भारत को कमबैक कराते हैं। यहां पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैरिस 38 रन तो डेविड वार्नर 48 रन बनाते हैं। वहीं पे स्मिथ भी इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाते हैं। तो लबुशेन एक बार फिर से सेट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि इस सेकंड इनिंग में भी लबुशेन बेहतरीन खेलेंगे, लेकिन 27 रनों पे वो आउट हो जाते हैं। अंत में बेहतरीन फिनिश करते हैं उनके ग्रीन। लेकिन भारत के तरफ से यहां पे बेहतरीन गेंदबाजी करते दिखते हैं शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज 5 विकेट तो शार्दुल ठाकुर 4 विकेट लेते हैं। तो वहीं पे 1 विकेट यहां पे अर्जित करते हैं वाशिंगटन सुंदर। यहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड पारी में टोटल स्कोर बनाती है 294 रन। 294 प्लस 33 रन टोटल लीड बन जाता है यहां पे 328 रनों का। और इस 328 रनों के लिए पीछा करने के लिए उतरती है इंडिया की टीम। दोस्तों असली मुकाबला तो इंडिया के सेकंड पारी में था। मुझे भी इसको डिस्क्राइब करने में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट मैच का आखिरी पल था और भारत को करो या मरो की स्थिति में इस टेस्ट मैच को खेलना था। क्योंकि यदि हारे तो एडिलेड में जो 36 रनों की हार आई थी उसके बाद भारत की यहाँ पे थू हो रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि भारत इस टेस्ट सीरीज को पूरा के पूरा 5-0 से हारेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं होने वाला था। भारत इस टेस्ट सीरीज के जीत के मुकाम पे खड़ा था और सिर्फ भारत को 328 रन बनाने थे इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। दोस्तों सिर्फ बात का मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फाइनली इस टेस्ट मैच को हमने जीता था, लेकिन अभी भारत की सेकंड पारी को डिस्क्राइब करना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो यहां तक यदि बने हुए हैं तो प्लीज यार एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं लेके आने वाला हूं भारत की सेकंड इनिंग की बेहतरीन पारी ऋषभ पंत और शुभमन गिल का चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों भारत इस पारी में एक बेहतरीन शुरुआत के चांस में था कि भारत को एक अच्छा शुरुआत मिले और न्यू जबरदस्त होने की वजह से इस जो टारगेट है उसको आसानी से चेस करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन बना करके आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस टेस्ट सीरीज में हमारे युवा अपना हाथ ऊपर करते हैं और शुभमन गिल बेहतरीन जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और 91 रन बनाते हैं। ऐसी पारी देख करके भारत के बाकी सारे बल्लेबाज अपना हौसले को बढ़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम इस टेस्ट सीरीज को जीत लेते हैं। वहीं पे चेतेश्वर पुजारा उनका भरपूर साथ देते हैं। चेतेश्वर पुजारा के ऊपर में एक जिम्मेदारी थी कि आपको एक तरफ से विकेट को रोक के रखना है और दूसरी तरफ से हमारे बल्लेबाज अटैक करेंगे, और वही करते हैं यहाँ पे ओपनिंग करने आए शुभमन गिल। शुभमन गिल हर एक गेंदबाजों को बढ़िया से धोते हैं, लेकिन शुभमन गिल 91 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद पारी को संभालने के लिए आते हैं इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को भी एक अच्छा शुरुआत मिलता है, लेकिन सिर्फ 24 रन बना करके अजिंक्य रहाणे आउट हो जाते हैं। उसके बाद में भारत एक एक करके अपना एक तरफ से विकेट गंवाता चला जाता है और चेतेश्वर पुजारा एक तरफ से टिके रहते हैं। फिर आती है ऋषभ पंत की बारी। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट मैच आखिरी दिन पे जाता है और ऋषभ पंत जो है वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। ऋषभ पंत के सामने से जब एक बॉल घूमता है नाथन लायन का, तो ऋषभ पंत और नाथन लायन दोनों ही चकित हो जाते हैं। इस घूमती हुई बॉल के देखने के बाद नाथन लायन कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं और नाथन लायन ये सोचने लगते हैं कि शायद अब ऋषभ पंत मुझे अटैक करने नहीं जाएगा। वो डिफेंस करके अपने जो है गेंद को झेलना चाहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत तो कुछ और ही सोच के आते हैं। अगली ही बॉल पर ऋषभ पंत स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर में चौका जड़ देते हैं। इस बाउंड्री के बाद नाथन लायन बहुत चक्का से रह जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया ऋषभ पंत के यहाँ पे चेक करती है उनकी मेंटेलिटी को। यहाँ पे ऋषभ पंत के सामने उनको सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंदबाजी करते हैं
नाथन लायन, लेकिन ऋषभ पंत अपना टेम्परामेंट को बिल्कुल स्थिर रखते हैं और इस टेम्परामेंट को स्थिर रखने में चेतेश्वर पुजारा उनका भरपूर साथ देते हैं। लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा नई गेंद पे पैट कमिंस का शिकार बनते हैं और ऑलमोस्ट अंपायर्स कॉल होती हुई गेंद पे वो आउट हो जाते हैं, एलपीडब्ल्यू। उसके बाद मयंक अग्रवाल के ऊपर में जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा इस सेकेंड इनिंग में अपने सामने वाले बल्लेबाजों का आउट होते देखते रहे, वैसे ही ऋषभ पंत अब उनकी बारी आ जाती है कि एक एंड पे वो तो खड़ा होते हैं लेकिन दूसरे एंड से विकेट गिरते हुए चला जाता है। मयंक अग्रवाल भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाते हैं और कवर के हाथों में कैच थमाकर आउट होकर के चले जाते हैं। लेकिन अभी तो असली जो परीक्षा थी ऋषभ पंत की वो बाकी थी। ऋषभ पंत एक एंड से लगातार चौके और छक्कों की बारिश कर रहे होते हैं। ऋषभ पंत ये ठान लेते हैं कि यदि मेरे रडार में गेंद मिलेगा तो मैं अपने पाले में गेंद को चौके में ही या फिर छक्के में ही भेजूंगा और ऐसा दृढ़ संकल्प करते हैं। वहीं पे जो ड्रेसिंग रूम है वो एक अलग ही प्लान कर रही होती है। यहाँ पे कहते हैं अपने दिए हुए इंटरव्यू में रहाणे के ऋषभ पंत की इस पारी को देख करके हमने ये डिसाइड कर लिया कि पंत को हम कोई मैसेज नहीं भेजेंगे, जैसा वो खेल रहा है वैसे ही खेलते रह देंगे। वहीं पर ऋषभ पंत एक तरफ से अटैक जारी रखते हैं, दूसरी तरफ से विकेट गिरना भी जारी रहता है। लेकिन फिर आते हैं वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर के कॉन्फिडेंस देख करके ऋषभ पंत बहुत चक्का हो जाते हैं। जैसे ही ऋषभ पंत बातें करते हैं सुंदर से तो सुंदर कहते हैं कि इस मैच को जिता करके ही हमें जाना है और सुंदर की यहाँ पे टेस्ट करती है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बाउंसर से। एक से एक बाउंसर दे मारती है, लेकिन फिर वो भी एक बार एक बाउंसर को हुक मारते हैं और वहां पे उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से बिल्ड हो जाता है। उस हुक शॉट पे उनको छक्का भी मिलता है और वहां से वाशिंगटन सुंदर का रन आना चालू हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि वाशिंगटन सुंदर और यहाँ पे ऋषभ पंत के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो जाती है और फिर इंडिया 300 के पार पहुंच जाता है। भारत को जीत के लिए सिर्फ 20 रन चाहिए था। उसी समय वाशिंगटन सुंदर एक खराब शॉट मार करके आउट हो जाते हैं नाथन लायन की बॉल पे। उसके बाद एक बार फिर से ऋषभ पंत के ऊपर में ये दबाव आ जाता है कि अब मुझे अंत तक खेलकर इस गेम को फिनिश करना ही होगा। ऋषभ पंत इस मैच के बाद में हीरो बन के उभरते हैं और जैसा उन्होंने अपने कैरियर में सोचा था वैसा ही वो करके भी दिखाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ही वाशिंगटन सुंदर आउट होते हैं शार्दुल ठाकुर क्रीज पे आते हैं। भारत को जरूरत है सिर्फ 20 रनों से भी कम। उनको ये बातें कह के भेजा जाता है कि आराम से खेलना और अंत तक खेलना, लेकिन दूसरी ही बॉल वो फ्लिक मारने के चक्कर में स्क्वायर लेग पे आउट होकर के चले जाते हैं। जैसे ही वो आउट होते हैं ऐसे लगने लगता है कि शायद अब भारत के लिए ये मैच हार में कहीं बदल ना जाए। सिर्फ 12 रनों की जरूरत और यहाँ पे स्ट्राइक पे ऋषभ पंत ये सोचते हैं कि अब मुझे इस ओवर में ही इस गेम को समाप्त करना है और फिर ये डिसाइड करते हैं कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ही भेजूंगा और वो ऐसा ही करते हैं। अंत की 2 गेंदें भारत को जीत के लिए 3 रन। ऋषभ पंत एक बार फिर डिसाइड करते हैं और उधर से नवदीप सैनी जो है वो इंजर्ड रहते हैं। नवदीप सैनी को भागने में भी तकलीफ थी। मैं आपको बताऊं कि नवदीप सैनी को जब ऋषभ पंत मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेलते हैं तो वो चाहते हैं कि इस गेंद पे हम 1 रन ले लें, लेकिन ऋषभ पंत का ये शॉट बाउंड्री के बाहर चला जाता है और भारत 329 रन बना करके इतिहास रच देता है। और फिर कमेंट्री में आप सुनने को मिला होगा कि टूटा है गाबा का घमंड और जीत लिया है भारत ने इस टेस्ट मैच को। और इस टेस्ट मैच के जीतने के साथ ही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आकर के जीत करके इतिहास रच दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये पारी ऋषभ पंत की एक इतिहास बनती है और फिर ऋषभ पंत इस युग यानी 2020 के बेहतरीन बल्लेबाज एज ए विकेट कीपर बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपर में से एक हैं आज के टाइम पे एज ए टेस्ट मैच प्लेयर। इसके बाद इस गाबा टेस्ट मैच को ना ही हम भूलते हैं और ना ही ऑस्ट्रेलिया।
टिम पेन ने एक दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देख करके बहुत चक्का था, क्योंकि जिस पिच पे नाथन लाइन की बॉल शार्प टर्न हो रही थी उस पिच पे ऋषभ पंत पैडल स्वीप मार रहा था और यही नहीं रुक रहा था बल्कि क्रीज के बाहर भी जाकर के छक्के भी मार रहा था और हमारे सारे ही प्लान को फेल कर दिया था। दोस्तों उम्मीद है आपको इस गाबा टेस्ट मैच की कहानी पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा और यदि चाहते हैं कि ऋषभ पंत के ऊपर में एक हम बेहतरीन उनका कमबैक वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई मजेदार स्टोरी के साथ में। जय हिंद।